कि व तसद्दक़ू अला फ़ुक़राकुम, यानी सदका भी जो है वो फ़ुक़रा को दें। आम दिनों में भी हमें सदका देने के लिए तरग़ीब दी जाती है कि हम मोटिवेट किया जाता है कि हम सदका दें। माह रमज़ान में जहाँ पर कुरान की एक आयत की तिलावत जो है वो एक कुरान के बराबर, इसी तरह सदका भी जो आप खुदा की बारगाह में देते हैं वो एक सदका या आपका एक यूरो या एक जो भी करेंसी है या जो भी आप देते हैं वो इस महीने में कई बराबर का सवाब जो है वो मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में आप ज़्यादा सदका दें। सदक़े के लिए बहरहाल कि हम सदका निकालना चाहिए, अपनी सलामती का सदका निकालें, अपने घर की सलामती का। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सदका है वो इमाम ज़माना की सलामती का सदका है कि हम पहले इमाम की सलामती का निकालें, उसके बाद फिर अपनी सलामती का सदका निकालें। सदका देना किसको चाहिए? फ़ुक़रा, मिस्कीन। जो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है वो ये है कि जो शख्स साल का अपना पूरा एनुअल जो उसका एक्सपेंस है उसको वो बेयर ना कर पाता हो, वो इस डेफिनेशन में आता है। वो चाहे कोई भी शख्स हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं कि वो ज़रूरतमंद हैं। ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको तलाश करें, ढूँढें, और अगर आपको यहाँ नहीं मिलता तो आप किसी और जो भी आपके नेबर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भी गरीब लोग रहते हैं, आप जो है वो उस तक जो है वो सदका पहुँचाएँ। आयात रिवायात बहुत ज़्यादा सदक़े को देने पर जो है वो कहती हैं। सदका जो है रिवायात की रोशनी में जब हम देते हैं तो वो पहले खुदा के हाथ जाता है, उसके बाद जो है वो उस शख्स के हाथ में जाता है। रिवायात बहुत सारी हैं इसी सिलसिले में। रिवायत मौला बिल खनीस से है, रिवायत है कि मैंने देखा कि एक रात बारिश की रात थी और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, कि मैंने देखा कि वो उस रात में इमाम जो है वो जा रहे हैं और एक जगह थी शहर से बाहर, वहाँ पर जाकर फ़कीरों को बांट रहे थे, गोया कि वो सो रहे थे हालांकि। तो उसने सवाल ने पूछा तो इमाम फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद, यानी मेरे जो वालिद थे इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, वो जब किसी को सदका देते थे तो जब उसको पहले देते थे फिर दोबारा उसके हाथ से लेके चूमते थे, फिर दोबारा उसे देते थे। कहते थे क्योंकि जब आप सदका देते हैं तो पहले खुदा के हाथ में जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे चूम कर जो है वो उसको दूँ। यानी इतनी ज़्यादा जो है वो इस्लाम जो है वो इम्पोर्टेंस बता रहा है कि जब आप सदका देते हैं तो ये सदका जो है ये बेसिकली खुदा की बारगाह में जा रहा है। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम अल्लाह की राह में देते हो वो बाकी रह जाएगा, जो तुम्हारे अपने पास है शायद वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ें बाकी रह जाए उस पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। वो महीना है भी ऐसा है कि मतलब आप कहीं अफ्तारी करवाएं, कहीं जो गरीब लोग हैं उनको घर का राशन दें। ये महीना हमें ये सेक्रीफाइस दे रहा है कि मिसाल के तौर पर आपका अपना दस्तरखान जो है उस पर 8, 9, 10 चीज़ें खाने की हैं, हो सकता है किसी के दस्तरखान पे एक चीज़ भी ना हो खाने की। तो ये महीना हमें यही तरगीब दे रहा है कि जब आप भूख और प्यास पे कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पर अपने दस्तरखान को भी डिस्ट्रीब्यूट करें लोगों के साथ। और फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर इंसान के अपने दस्तरखान से चीज़ें कम हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेहतर है कि हम किसी और के दस्तरखान को, खाने की टेबल को रौनक दें। तो ये एक महीना ही ऐसा है कि इंसान मोहब्बतें बांटे, चीज़ें बांटे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है वो जब इंसान खुदा की बारगाह में देता है तो परवरदिगार उसे हर एक चीज़ के बदले में कई हसनात अता करता है। एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अपनी परेशानी बीमारी का जिक्र किया। तो इमाम ने कहा कि सदका देकर अपनी बीमारियों को दूर करो। यानी सदका इंसान जो देता है उससे उसकी बीमारियां भी दूर होती हैं, इंसान की बीमारियां दूर होती हैं। हत्ता सदका मौत को भी जो है वो
दूर कर देता है। जो बहरहाल मौत उसके लिए एक टाइम पर दो तरह की बहरहाल तकदीरें लिखी हुई हैं, एक तरह पर जहाँ उसकी हो तो उसको भी बढ़ा देता है। इसलिए कहते हैं इंसान जब सफ़र पे निकले तो इंसान सदका दे कर निकले। कई वाक़यात हैं, कई लोगों के ऐसे वाक़यात हैं कि जिससे इंसान ने सदका दिया और जाते वक्त उसे देर हो गई ट्रैफिक में या जाते जाते, लेकिन जब वो वहाँ से गुज़रा तो पता चला वहाँ हादसा हो चुका था। खूब ये हो सकता है आप और मैं तवज्जो नहीं करते, ये हमारी ज़िंदगी में भी ये वाक़यात होते हैं, हम इन पर तवज्जो नहीं करते कि हम किस वजह से बाज़ औक़ात बच रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप देखें बच्चा गिरता है, बड़ी बुलंदी से गिरेगा, लेकिन आप देखें उसे चोट नहीं लगती, बच जाता है। यकीनन आपने उसका सदका दिया होता है, यकीनन आपने बाज़ औक़ात उसके लिए कोई काम ऐसा किया होता है। क्योंकि जब हादसा होता है तो पता चलता है कि हादसा हुआ, जब तक हादसा होता नहीं है हम बचते रहते हैं। और हादसा कभी भी हो सकता है इंसान के साथ, या आप यहाँ से नीचे उतर रहे हो, आपका पाँव टर्न हो जाए और आप गिर जाए, तो तब आपको पता चलेगा कि ओहो यहाँ पाँव मुड़ भी सकता था, लेकिन आप कितने अरसे से आ जा रहे हैं, आपका कभी पाँव टर्न ही नहीं हुआ, तो आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ। तो खुदा हमें बलाओं से बचाता है। इसीलिए ताक़ीबात नमाज सुबह में जो 100 दफ़ा अस्अल आफ़िया कि परवरदिगार मैं तुझसे आफ़ियत तलब करता हूँ, 100 दफ़ा है इंसान पढ़े। हमारे उस्ताद कहते हैं आयतुल्लाह तहरीर के भी 100 दफ़ा क्यों है, वो एक दफ़ा पढ़ ले आदमी, 2 दफ़ा पढ़ ले आदमी। तो कहते हैं मैंने तफक्कुर किया, फ़िक्र किया, तो मैंने देखा कि पूरे दिन में इतनी आफ़तें होती हैं कि जिससे बचने के लिए 100 दफ़ा भी कम है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि मसलन आफ़तें कौन सी हैं, हम तो असल में जब आफ़त आएगी तो हमें पता चलेगा, लेकिन जब तक बच रहे हैं आफ़तों से तो हमें महसूस नहीं है। इसलिए इंसान जो है वो ये आफ़ियत तलब करे सुबह, और सदका निकालने से वैसे भी इंसान के जो है वो चेहरे से सुबह नूर निकलता है अगर इंसान सुबह सुबह सदका निकाल दे। और सदका सिर्फ पैसा नहीं है, सदका जो है वो मोमिन को देखकर मुस्कुरा भी देना सदका है। और आप जब मुस्कुराएं, खूब ये भी एक सदका है मोमिन के लिए। आप जो है वो किसी को अच्छा मशवरा दे देना भी सदका है। अभी कोई आपके पास आए और कोई मशवरा मांग रहा हो, अब नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, या मतलब मैं नहीं, रिवायात जो कहती हैं कि अगर कोई साइल आए तो उसको खाली हाथ मत भेजो, हत्ता एक खजूर दे दो से। रिवायात हैं कि एक साइल को रद्द नहीं करो। साइल ज़रूरी नहीं है कि साइल आपके पास पैसे के लिए आया हो, साइल आपके पास एक हेल्प के लिए आया हो, एक मशवरे के लिए आया, या हो सकता है आपके एक कॉल से उसका कोई काम हो जाए, आपके एक कनेक्शन से उसका काम हो जाए। खूब ये भी जो है वो मोमिन के लिए सदक़ात हैं, आपको ये देने चाहिए। तो ये एक बहुत वसी टॉपिक है, बाज़ औक़ात हम इसको इतना डिटेल से अपनी ज़िंदगी में लेते नहीं हैं, मगर रिवायात इसके ऊपर बहुत है। बाज़ रिवायात हैं कि इंसान सदका देते वक्त हाथ नीचे रखे, लेने वाला ऊपर से रहे। क्यों? क्योंकि सदका खुदावंद मुताल की तरफ जा रहा है और खुदा का हाथ ऊपर है, नीचे हो। और आप जब दें तो आप अपने बच्चों को सिखाएं, यानी आप अभी से अपने बच्चों को सिखाएं कि वो दिया करें, ताकि जब ये बड़े हों तो इन्हें आदत हो देने की। अगर आप भी बचा के रखेंगे तो ये खुद सारी ज़िंदगी बचा के रखें। और बचता कुछ भी नहीं है, क्या बचता है इंसान के पास? बचा तो क्या है, को बकौल शायर के कुछ कमाने से कुछ बचाने तक क्या बचा गरीब लोगों का। तो कुछ बचता थोड़ी है, बचता अगर आपने बचाया भी तो क्या बचाया। असल तो वो मानवियत है, वो स्पिरिचुअलिटी है कि जो आप यहाँ जमा करेंगे और वहाँ कैश करेंगे। तो वो बेहतर है कि अगर आप एक नोट दें खुदा की बारगाह में, खुदा खुद कहता है मेरे से मामला करो, मेरे से मामलात करो। कर्जुल हसना जो है वो खुदा से मामला है। अगर कोई कर्ज मांगता है, जब आप उसको देते हैं तो ये कर्ज जो है वो असल खुदा से मामला है। और जब खुदा की राह में आप देते हैं चैरिटी, उसके सवाब कम है, लेकिन अगर आप कर्जा देते हैं उसका सवाब ज़्यादा है, और वो एक के कई गुना आपको पलटता है। तो आप इसको टेस्ट करके देख लें कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप ट्रायल करके देख लें कि कभी आपने किसी को 1000 दिया हो तो इंशाल्लाह वो 70 गुना पलटेगा आपकी तरफ। और यही वो चीज़ें हैं जो कि इंसान की इन्वेस्टमेंट है। जो अच्छा इकनॉमिस्ट है वो खुदा से मामलात को सही करता है, ना कि दुनिया के मामलात को। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।